हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं ट्रेन बेस्ड क्वेश्चन पे। लेक्चर 1 में मैंने आप लोगों को बेसिक कंसेप्ट ट्रेन के बारे में बता चुका है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो जाके नहीं देखी है तो वीडियो देख लीजिए, फिर आप इस वीडियो से कंटिन्यू कर सकते हैं। आइए हम देखते हैं ये ट्रेन बेस्ड क्वेश्चंस। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक कर चुका था। ये जो राजधानी एक्सप्रेस वाला क्वेश्चन था ये हमने कर चुका था। अब हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, हम यहाँ इस क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ओके, चलिए क्या बोल रहा है। ए ट्रेन 348 मीटर लॉन्ग इज रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर। इट क्रॉसेज अ ब्रिज इन 15 सेकेंड। 50 सेकेंड में इसने, तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझते हैं क्या बोला। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि सबसे पहले आपके पास 348 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, ठीक है। वो ट्रेन क्या करता है, वो 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रेन चलता रहता है। और वो किसको क्रॉस करता है, एक ब्रिज को वो ट्रेन क्रॉस करता है। तो आपको ये बताना है, 50 सेकंड में उस ब्रिज को क्रॉस कर लेता है। तो आपको ये बताना है ब्रिज की लेंथ कितनी होगी, ठीक है। साफ साफ बोला हुआ है। अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास क्या है, ट्रेन है, ठीक है। ये मेरे पास ट्रेन है। ये ट्रेन किसको क्रॉस कर रही है, एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। तो मैं यहाँ पर एक ब्रिज बना दूँ। ये जब ट्रेन की लेंथ कितनी दी हुई है, 348 मीटर दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ हम लेंथ लिख लेते हैं 348। 348 मीटर इसकी लेंथ दी हुई है। और इसकी स्पीड कितनी है, ट्रेन की लेंथ, ट्रेन की स्पीड कितनी है, 38 किलोमीटर पर आवर की स्पीड है। और ब्रिज की लेंथ कितनी है, लेंथ ऑफ ब्रिज हमें नहीं पता है, इसको हम एक्स सपोज कर लेते हैं। और ये इसको कितनी देर में पार कर लेता है, ये इसको पूरे 50 सेकंड में पार कर लेता है। ठीक है। तो बेसिकली मैं आप लोग को बताया था, ये रहा कंसेप्ट लेक्चर नंबर 1 में। जब भी ऐसा पूछे तो टाइम निकालने का तरीका क्या होता है, लेंथ ऑफ अ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ अ ब्रिज, लेंथ ऑफ अ ब्रिज, इसको हम डिवाइड करते हैं किससे, स्पीड ऑफ ट्रेन, ठीक है। इसको हम डिवाइड कर देंगे स्पीड ऑफ ट्रेन से। ये हमारा रहा फॉर्मूला। ओके। और इस फॉर्मूले में वैल्यू हम क्या करेंगे, पुट करेंगे। मेरे पास लेंथ हमें, मेरे पास टाइम कितना है, 50। मैंने टाइम पे लिख दिया 50, किसी को कोई दिक्कत नहीं। अब लेंथ ऑफ ट्रेन मुझे कितनी दी हुई है, 348 दी हुई है। मैंने लेंथ ऑफ ट्रेन में कितना लिख दिया, 348 प्लस एक्स। मेरे पास ये क्या दिया है, टाइम 38 किलोमीटर पर आवर में दिया है। तो मैं, स्पीड हमेशा किस में होती है, मीटर पर सेकेंड में होती है। तो इस 38 किलोमीटर पर, 38 नहीं सॉरी 36 है, ध्यान चेंज कर लेते हैं, 36, 36 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको अगर हमें मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है, तो मैंने आप लोग को बताया है, किलोमीटर पर आवर को अगर आप लोग को चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। छोटी वैल्यू में चेंज करना है तो ऊपर क्या रहती है, हमेशा छोटी वैल्यू। इसको हम चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, जैसे कि 36 किलोमीटर पर आवर है, 36 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। इट इज ओके फॉर एवरीवन, ठीक है। 10 मीटर पर सेकेंड मेरे पास आ गई इसकी स्पीड। स्पीड की जगह पे हम 10 मीटर पर सेकेंड रखेंगे, यहाँ पास 10 मीटर पर सेकेंड। तो ये यहाँ जाके क्या इक्वेशन बनाएगा, ये यहाँ पर जाके इक्वेशन बनाएगा, 500 इज इक्वल टू एक्स प्लस 348, 348।
अब 500 में से हम इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, x इज इक्वल टू 152। ठीक है, ओके, ये हमारा आ जाएगा आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर। देख के नोट कर लेंगे सारे बच्चे। ठीक है, अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या बोल रहा है देखते हैं। ए ट्रेन क्रॉस अ 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 50 सेकेंड। ये मेरे पास एक ट्रेन है, ए ट्रेन क्रॉसेस द 400 मीटर प्लेटफॉर्म इन 15 सेकेंड। एक यहाँ पास प्लेटफॉर्म है, कितने का है, 400 मीटर लॉन्ग, 400 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है। उसको कितने में क्रॉस कर पाता है, इसको ये कितने में करता है, 50 सेकेंड में, 50 सेकेंड। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, इट क्रॉसेस द अनदर 600 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 60 सेकेंड। यही सेम ट्रेन इसको क्रॉस करेगा, एक अलग प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है जिसकी लेंथ है 600 मीटर। ये 600 मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रहा है और वो भी कितने में, 60 सेकेंड में क्रॉस कर ले रहा है। यहाँ पास से अगर हम पूछें तो यहाँ कितने में क्रॉस कर पा रहा है, 60 सेकेंड में। ठीक है, तो और हमसे ये क्या पूछा है, व्हाट इज द लेंथ एंड स्पीड ऑफ ट्रेन। उस ट्रेन की लंबाई कितनी होगी और ट्रेन ट्रेन की गति कितनी होगी। इट मीन्स व्हाट इज द स्पीड ऑफ ट्रेन एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ ट्रेन वी हैव टू फाइंड इन दिस क्वेश्चन। ओके, तो देखते हैं। तो बेसिकली अगर हम देखें तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया था क्या, मैंने आपको लेक्चर नंबर 1 में 2 फॉर्मूले बताए थे। 2 फॉर्मूले मैंने क्या बताए थे, अगर वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है तो हम क्या करते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन, टाइम कैसे निकलता था, टाइम ऐसे निकालते थे, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन, ऐसे निकालते थे। ये एक बार लगेगा। उसके बाद क्या बोल रहा है, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1 लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, ये लगेगा। यहाँ टाइम t1 लग रहा है, यहाँ टाइम t2 लग रहा है। तो अगर हम देखे जाए देखना चाहें इसमें कौन कौन सी ऐसी टर्म है जो इक्वल है अपने आप में, और उनकी वैल्यू और हमें उनकी वैल्यू पता है या नहीं पता, क्वेश्चन में हम देख लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये ऐसे बोल रहा है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म 1 पता है, हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म नंबर 2 पता है, मेरे पास टाइम 1 पता है, टाइम 2 पता है। मुझे दो वैल्यू जो है अननोन क्वांटिटी है वो मुझे नहीं पता है, पर मुझे ये पता है ये ट्रेन जब भी क्रॉस कर रही है इतना मीटर प्लेटफॉर्म को और दूसरी ट्रेन उतना मीटर प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है। ये चीज़ आप लोग को समझ में आई। बेसिकली ये दो चीज़ें जो हैं, ये फॉर्मूला पहले नोट कर लीजिए। ये फॉर्मूला नोट करके लिखेंगे सारे बच्चे, क्योंकि अभी मैं इसको रब करने वाला हूँ। हो गया, रब कर दूँ। ठीक है, आई थिंक सभी लोगों ने नोट कर लिया है इसको। अब मैं इसको रब कर देता हूँ। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, ये देखना, इसी इक्वेशन को मैं ऐसे लिख रहा हूँ, ये ध्यान से देखिएगा। अगर मैं देखूँ तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर क्या, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ। अब बेसिकली ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ये जो ट्रेन है इसको क्रॉस तो करेगी ही, हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता है क्या, पता है नहीं पता है, स्पीड ऑफ ट्रेन पता है क्या, नहीं पता है।
जब हमें लेंथ भी नहीं पता, स्पीड भी नहीं पता, तो हम स्पीड को ऐसे लिख सकते हैं क्या? स्पीड को अगर हम x ले लें तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन 400 मीटर, नहीं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज 400 मीटर, और इसको हम डिवाइड कर दें किससे? 50 से, क्योंकि हमें कितना दिया हुआ है? 50 सेकंड में क्रॉस करते हैं। उसी तरह हम इसके लिए लिख सकते हैं इक्वेशन क्या? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइडेड बाई 60 सेकेंड। हमने स्पीड को x मान लिया है, ठीक है। जब हमने स्पीड को x माना है तो अब हम ये दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे? इक्वल कर देंगे। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 400 डिवाइडेड बाई 50 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 600 डिवाइडेड बाई 60। ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं? बताइए आप लोग। लिख सकते हैं इसको। जब हमने इसको ऐसे लिख दिया तो हम यहाँ क्या क्या चीज़ कैंसिल कर सकते हैं? हम इसके जीरो से इसके जीरो को कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल कर सकते हैं। और उसके बाद हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 इधर चला जाएगा, 5 इधर चला जाएगा, ठीक है। जब 6 इधर चला जाएगा, इससे हम क्या लिखेंगे? 6LT ओके। इतना आया। इतना आने के बाद अब हम क्या करेंगे? अब हम अपना सॉल्व कर देंगे, तो इससे हम निकाल सकते हैं, ये टर्म इधर चली जाएगी, ये टर्म इधर चली जाएगी, तो 6LT में से 5LT माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? सिर्फ LT। और जब 3000 में से 2400 हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? 600। 600 मीटर। ऑप्शन में 600 कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर A, B, C, D में से ऑप्शन नंबर ए में हमें 600 दिख रहा है, और उसके साथ स्पीड 72 किलोमीटर पर आवर्स है। बट अगर इसी तरह ऑप्शन को और घुमा देता, यहाँ पर एक ऑप्शन नंबर ई दे देता, अगर अगर यहाँ ऑप्शन नंबर ई दे देता आप लोग को 600 मीटर पर सेकेंड के साथ, और यहाँ पर दे देता 74 किलोमीटर पर आवर, तो आप लोग क्या करते? ऐसे में तो ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए मार देंगे, एक लेंथ भी निकाल लिए तो भी। पर अगर ऑप्शन नंबर ई भी देता साथ में, तो आपको दोनों में से एक ऑप्शन को चूज करना पड़ता। तो बेसिकली अगर आपको स्पीड अब निकालनी लगे तो कैसे निकालेंगे? अगर अब हमें इसके बाद स्पीड निकालनी है इसकी, तो हम कुछ नहीं करेंगे। अब हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता है, लेंथ ऑफ ब्रिज पता है, और कितने टाइम में जा रहा है, तो टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम, दिस विल गिव यू स्पीड। तो अगर हम x की अब वैल्यू, अगर यहाँ पर x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें, तो 400 मीटर प्लस 600 मीटर मिला के कितना हो गया? 600 मीटर कितना हो गया? 1000। तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 1000। उसके बाद क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? स्पीड हमें फाइंड करना है, और ये कितने में जा रही है? 50 सेकंड में जा रही है ना। जब ये 50 सेकंड में जा रही है तो यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे? 50। ओके, इसको इससे हम काट देंगे, x की वैल्यू आएगी 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। बट हमें निकालना किसमें? किलोमीटर पर आवर में। मैंने क्या बताया है? अगर मीटर पर सेकेंड को आपको चेंज, अगर आपको मीटर पर सेकेंड को चेंज करना है किलोमीटर पर आवर में, तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं? बड़ा वैल्यू तो मतलब 18 ऊपर, नीचे छोटा वैल्यू बाई 5, इसे हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाई 18/5, इट विल गिव यू द 72 किलोमीटर पर आवर। ओके, समझ में आया मैंने कैसे निकाली है, क्या अप्रोच मैंने लिया था इसको सॉल्व करने के लिए? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव किया है। चलिए अगले क्वेश्चन पे
मूव करते हैं। अब यहाँ बस टाइप 3 स्टार्ट होने वाला है हमारा। तो इसका टाइप 3 क्या है वो भी देख लेंगे। क्या दिक्कत वाली बात है? कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं ना। टाइप 3 में क्या बोला? टाइप 3 में हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 10 है अपना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, A train passes a man standing on a platform in 8 seconds and also crosses the platform which is 264 meter long in 20 seconds, the length of a train। इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आप लोग को एक एक चीज डायग्राम बना के बताता हूँ, क्योंकि डायग्राम से कंसेप्ट ज्यादा क्लियर होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या बोला, एक ट्रेन है, इसको क्रॉस करी, स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करी कितने में? 8 सेकेंड में। ये मेरे पास एक ट्रेन है, इसको क्रॉस करेगी एक स्टैंडिंग मैन है, और ये कितने में कर पा रही है? 8 सेकेंड में, ठीक है। और क्या बोला है? ऑल्सो क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म विच इज 264 मीटर लॉन्ग इन 20 सेकेंड। यही सेम ट्रेन है, इसको क्रॉस कर रही है एक प्लेटफॉर्म को, ये हमारे पास हो गया प्लेटफॉर्म। ये प्लेटफॉर्म को कितने में क्रॉस करिए? प्लेटफॉर्म का लेंथ कितना है? 264 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म है, और ये इसको क्रॉस कर लेती कितने में? 20 सेकेंड में। यही चीज है, देखिए यही चीज हो रहा है क्या? 20 सेकेंड में इतने वाले बड़े प्लेटफॉर्म को ये क्रॉस कर लेती है। थोड़ा मुझे यहाँ पर स्पेस चाहिए, इसलिए थोड़ा दूर बना देता हूँ। प्लेटफॉर्म का लेंथ 260। अब देखिए, बेसिकली अगर आपको ये चीज पता होगा, जब भी ट्रेन एक स्टैंडिंग मैन को क्रॉस करेगी, मतलब ट्रेन अपने आप को क्रॉस करती है, ठीक है। जब ट्रेन अपने आप को क्रॉस करेगी तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं यहाँ पास लिखना चाहूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन क्या होगी? लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई 8। पर यहाँ पास मैं बात करूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 264 मीटर डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड, ये चीज हो रही है। अगर मैं आप लोग से पूछूं तो यहाँ पर जो टाइम लग रहा है, सबसे पहले ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करेगा, सबसे पहले वो अपनी लंबाई को क्रॉस करेगा, उसके बाद प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करते हैं, इसलिए हम ट्रेन की लंबाई प्लेटफॉर्म की लंबाई को ऐड करते हैं। अगर ट्रेन स्टैंडिंग मैन को क्रॉस कर रहा है तो मतलब ये ट्रेन सिर्फ अपनी लंबाई को क्रॉस करेगा, और ये प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस कर रहा है, मतलब ये प्लेटफॉर्म है, ये ट्रेन है, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म की लंबाई को क्रॉस करेगा, तो मतलब अपनी लंबाई साथ में इस प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों को क्रॉस करता है। तो मतलब कि यहाँ पर जो आपका टाइम दिख रहा है, ये इस टाइम को एडिट करके लिखा है और प्लस एक्स्ट्रा टाइम लिखा हुआ है, जो कि प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगा हुआ है। ये चीज सबसे पहले बता रहा हूँ, पहले इस कंसेप्ट को देखना और ध्यान से समझना। ये जो 20 सेकंड का टाइम यहाँ पर दिया हुआ है, ये जो 20 सेकंड बोला है, ठीक है, ये जो 20 सेकेंड है, इसमें सबसे पहले लेंथ ऑफ ट्रेन एडेड है, और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दोनों को क्रॉस करने में जितना टाइम लगा है उतने की वैल्यू दी हुई है 20। और हमें इतना पता है कि जब भी ट्रेन किसी पोल को पार करता है तो मतलब वो अपनी लेंथ को पार करेगा। जब वो अपनी लेंथ को पार करता है तो मतलब इसमें टाइम कितना दिया? 8 सेकेंड। 8 सेकंड का मतलब क्या हुआ? मतलब कि ये ट्रेन का लेंथ जो होगा वो 8 सेकंड में पार होगा। इससे लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म निकाल सकते हैं, कितने सेकंड में पार किया होगा? 12 सेकंड में इसने पार किया होगा, कि नहीं? तो मतलब 12 सेकंड में इसने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पार किया होगा। और हमें लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की वैल्यू दी हुई है, ये देखिए कितनी दी हुई है? 264 दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। तो इसको हम डायरेक्टली, अगर आपको एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन को टैकल करना है
तो आपको ये कंसेप्ट समझना पड़ेगा कि 20 सेकंड जो है वो ट्रेन की भी लेंथ है और साथ में प्लेटफॉर्म की भी लेंथ है, दोनों की लेंथ को मिला के 20 सेकंड दिया हुआ है। और जो लेंथ ऑफ ट्रेन है सिर्फ वो 8 सेकंड का है और लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म है वो 12 सेकंड का है। ये चीज़ समझ में गया है? जब आप ये चीज़ समझ गए तो आप ये सोचो कि ये 264 जो वैल्यू दी हुई है इधर, ये जो 264 वैल्यू दी हुई है मुझे, ये किसकी वैल्यू है? लेंथ ऑफ ट्रेन की है कि लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की है? डेफिनेटली लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म की है, तो इसको हम 12 लिख सकते हैं। और साथ में हमसे पूछा क्या है? लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो लेंथ ऑफ ट्रेन को निकालने के लिए वो 8 ही सेकंड में अपनी लेंथ को पूरी कर लेती है। यहाँ से पास हम 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 12 से इसको हम कैंसिल आउट करेंगे, 12 टू जा 24, फिर 26 में से 24 माइनस करेंगे, बचेगा 2 और 2 के बाद 4 आ जाएगा, मतलब 12 टू जा फिर से जाएगा, फिर ये चला जाएगा, 8 टू जा 16 होता है तो इसका हो जाएगा 176 मीटर। ये जो होगी कि हमारी लेंथ ऑफ ट्रेन होगी। ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच है, सबसे बेस्ट अप्रोच है। वरना इसको अगर मैं अभी, ये तो स्मार्ट अप्रोच मैंने बताया आप लोगों को, ये जो वैल्यू दिख रही है ना आपको यहाँ पास मैंने जितना काम किया है ये पूरा स्मार्ट अप्रोच वाला काम हुआ है। बस सिर्फ ये चीज़ की बेसिस पे आप निकाल सकते थे। आपने जैसे ही इसको क्वेश्चन को, अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन को टैकल करना है तो सबसे पहले ये आपने देखा 20 सेकंड का दिया हुआ है, 20 सेकंड दिया और 8 सेकंड में पार कर रही है और साथ में प्लेटफॉर्म को भी पार कर रही है और प्लेटफॉर्म की लेंथ दे के रखी हुई है और मुझसे सबसे पहले पूछ दिया लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं ये टाइम जो दिया हुआ है टोटल टाइम को मैं स्प्लिट करके 2 भाग में बाँटूँगा। जैसे ही मैंने इस टोटल टाइम को 2 भागों में बाँटा तो पहला भाग मेरे पास आया 8 और दूसरा भाग मेरे पास आया 12। मतलब कि फर्स्ट पार्ट में मुझे 8 मिला, सेकंड पार्ट में मुझे 12 मिला। तो मतलब कि जो 264 मीटर है वो किस भाग का पार्ट होगा, पार्ट 1 या पार्ट 2? पार्ट 2 का होगा। मतलब ये 264 मीटर है, ये किसकी वैल्यू है? ये वैल्यू है 12 की। हमें निकालनी किसकी है? ट्रेन की वैल्यू निकालनी है। तो ट्रेन की वैल्यू निकालनी तो हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। क्योंकि ये जो वैल्यू है 176, इसमें 176 एडेड प्लस दिस डिवाइड बाय 20 करेंगे तब जाके मेरे पास स्पीड ऑफ ट्रेन आएगी। और हम अगर मैं इसी के जगह इतनी वैल्यू को लेके इससे डिवाइड कर दूंगा लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी। समझे क्या बोलना चाह रहा हूँ? शांति से, अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो इतना याद रखना, 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा। जिस टाइम में पूछेगा लेंथ, उस टाइम का लेंथ वाला मल्टीप्लाई कर दूंगा, जिसका वैल्यू दिया हुआ है उसके नीचे उसका वैल्यू, जो वैल्यू निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, खत्म। टाटा बाय बाय, सी यू। समझे? देखो अब मैं इसको बेसिक तरीके से बताता हूँ। ये तो स्मार्ट अप्रोच से मैंने बताया, अब मैं इसको रिलेट करूंगा, बेसिक से बताऊंगा। ये तो एग्जाम में कैसे टैकल करोगे मैंने वो ट्रिक बता दी थी आप लोगों को, अब मैं बताऊंगा बेसिक वाली। ठीक है, अब बेसिक ट्रिक में जाओगे तो वही रहेगा, स्पीड ऑफ ट्रेन, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 200 264 डिवाइडेड बाई 20 सेकेंड। ये हो गया, ये हो गया, दोनों को इक्वल कर दो। लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई 8 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस 264 डिवाइडेड बाई 20, 4 टू जा 4 5 जा 5 एल टी इज इक्वल टू 2 ऑफ एल टी प्लस 8, 6 टू जा 12, 2 5 28, ये आ जाएगी, यहाँ बस आ जाएगी आपको 3 LT। 3 LT की वैल्यू हम देख लेंगे कितना है, 528। यहाँ पर सिर्फ LT की वैल्यू कितनी आ जाएगी, LT की वैल्यू आपकी आ जाएगी 170। तो डिवाइड कर देंगे 3 से ना, 3 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 176 मीटर। ओके, किसी को कोई डाउट यहाँ पास? किसी को भी कोई डाउट है यहाँ पास तक जितना मैंने एक्सप्लेन किया है? देखिए अच्छी तरीके से, कोई डाउट है क्या किसी को? एकदम डाउट नहीं होना चाहिए।
ठीक है, एकदम सही है। तो 176 को हम ताला मारते हैं। दिस इज अवर राइट आंसर। आपको मिलते हैं 7 करोड़। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। इसको नोट कर लेंगे सारे बच्चे। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, जो अगला क्वेश्चन वो क्या बोल रहा है, 750 मीटर लंबी ट्रेन है जो क्रॉस करती है एक पोल को 15 सेकंड में, और साथ में वो सेम स्पीड से ट्रेवल करती रहती है, और वो क्रॉस करती है एक ब्रिज को पूरी तरीके से 25 सेकंड में। आप लोगों को ये बताना है व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस ब्रिज। देखना, कॉन्सेप्ट अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन कराया था ना, क्या बताया था मैंने? मैंने आप लोग को ये बताया लेंथ ऑफ ब्रिज निकालना है। क्या बोला, सेम स्पीड से क्रॉस करती है ब्रिज को और एक पोल दिया हुआ है। मतलब क्वेश्चन में क्या साफ साफ बोलना चाहता है, ये लेंथ ऑफ ट्रेन थी, यहाँ पर एक पोल था, इसको क्रॉस करती है 15 सेकेंड में, लेंथ ऑफ ट्रेन है। ठीक है, ये एक ब्रिज को ये किसको क्रॉस कर रही है, ब्रिज ना। ठीक है, ये एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। ठीक है, और कितने देर में क्रॉस करी, 25 सेकेंड में। 25 सेकेंड में क्रॉस कर रही है। लेंथ ऑफ अ ब्रिज पता है क्या? नहीं, पर हमें लेंथ ऑफ ट्रेन पता है, 750 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। लेंथ ऑफ ट्रेन कितना है, 750 मीटर। 750 मीटर। अब आप ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन, हमें फाइंड क्या करना है, लेंथ ऑफ ब्रिज। ये फाइंड करना, लेंथ ऑफ ब्रिज, ये वैल्यू फाइंड करनी, जल्दी से फाइंड करके बताइए फॉर्मूले से। फॉर्मूला मैंने बताया आप लोगों को सॉल्व करने के लिए, क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, इसको हम निकाल सकते हैं ईजिएस्ट वे में। सबसे पहले बेसिक तरीका देख लेते हैं। ठीक है, बेसिक तरीका अगर हम इसका देखना चाहें तो ऐसा कर लेते हैं, इसको यहाँ ले लेंगे, इसको इससे डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं। पोल को पार कर रहा है, कितना दिया हुआ लेंथ ऑफ ट्रेन, 750। ठीक है, साथ में कितने सेकंड में, 15 सेकंड में। ठीक है, 15 का 5 गुना 25, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 50 मीटर पर सेकंड। 50 मीटर पर सेकंड। अब इस 50 मीटर पर सेकंड को हमने निकाल ली स्पीड, बहुत अच्छा काम किया। अब हम देखेंगे, जब मेरे पास अब स्पीड भी पता चल चुकी है ट्रेन की, अब ये मेरे पास जो लेंथ ऑफ ट्रेन था वो मेरे पास था, अब मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन भी था, अब मेरे पास लेंथ ऑफ स्पीड भी है। अरे स्पीड ऑफ ट्रेन बोल रहा हूँ, स्पीड ऑफ ट्रेन भी कितनी है, 50 मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ ट्रेन 50 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मेरे पास स्पीड आ गई ट्रेन की, बहुत बढ़िया। अगर हम देखेंगे तो मेरे पास एक क्वांटिटी है, दो क्वांटिटी, तीन क्वांटिटी, और मुझे निकालनी चार क्वांटिटी, एक क्वांटिटी मिसिंग है, मतलब वो जो चौथी वाली क्वांटिटी थी वो मिसिंग है। अब इसके लिए मैंने आप लोगों को क्या फॉर्मूला बताया है, मैंने आप लोग को ये बताया है, क्या फॉर्मूला देखिएगा ध्यान से, टाइम इज इक्वल टू लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। इसमें से क्या क्या चीज़ नहीं है आप लोगों के पास, यहाँ ब्रिज कर लीजिए, ब्रिज दिया तो ब्रिज कर लेंगे, क्योंकि दोनों का केस सेम ही होता है। ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आपको पता है, ये वैल्यू आप लोगों, तो ये वैल्यू निकल नहीं जाएगी, आराम से निकलेगी। देखो कैसे निकलेगी, ये बोल रहा है 25 सेकंड में, ये देखिए 25 सेकंड यहाँ दिया हुआ है, 25 सेकंड में कितना क्रॉस कर रहा है, 750 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई 50। ठीक है, स्पीड 50 मीटर पर सेकेंड आई हुई है, इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 125, 125 जीरो 750 प्लस एक्स
एक्स की वैल्यू यहाँ पास से कितनी आ जाएगी, 500 मीटर। 500 मीटर इज अवर राइट आंसर। किसी को कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई दर्द? ठीक है, हमने आराम से यहाँ पर अपनी एक्स की वैल्यू फाइंड की है, क्योंकि तुम्हें तो अपनी एक्स की वैल्यू पता नहीं थी, तो यहाँ बस आपको अब अपनी एक्स की वैल्यू पता चल गई होगी, इसलिए अपनी एक्स को कभी नाराज मत कर। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे मूव करें। चलिए एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर जाते हैं इसके बाद। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन कर लो। क्या बोल रहा है, ए ट्रेन रनिंग एट ए 40.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से टेक्स द 24 सेकंड टू क्रॉस द पोल, हाउ मच टाइम इन सेकंड विल इट टेक टू पास द 450 मीटर्स लॉन्ग ब्रिज? कुछ नहीं है, बहुत ईजी है। सबसे पहले डायग्राम बना के मैं समझा दूंगा आप लोगों को। देखो डायग्राम बनाने का कोई वैसा मोटिव नहीं है, पर ये है कि अभी मैं आप लोग समझने की फेज में हूँ। अगर मैं डायरेक्टली सॉल्व कर दूंगा तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो बिगनर्स हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उन्हें ऐसा चाहिए कि जो मुझे बेसिक से लेके एडवांस तक समझाएं। इसलिए मैंने आप लोग को पिछले वाले क्वेश्चन में शॉर्टकट्स भी बता दिए थे कैसे कैसे होगा। ठीक है, तो जहाँ पर जो चीज़ होगी बताने के लिए मैं वहाँ पर खुद ही बता दूंगा। ओके, देखो जैसे कि चाहो तो यहाँ पास में बता देना तुम एक चीज़ और। ये हमने निकाल लिया, 500 मीटर निकाल लिया था। इसको डायरेक्ट मालूम इसको एग्जाम में कैसे करोगे? यही क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएगा तो ये मेथड नहीं लगा, ये बस मैंने आपको कॉन्सेप्ट के लिए बताया है। एग्जाम में आएगा कुछ नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ। ये सब हटा दो, ये सब हटा दो, ये भी हटा दो। देखो अब मैं कैसे निकालता हूँ। कुछ नहीं करूँगा मैं, 750 लिखूँगा। 750 को मैं डिवाइड कर दूंगा कितने से, 15 से, और इसे मल्टीप्लाई कर दूंगा 10 से। सॉल्व एक लाइन में, मात्र एक लाइन में सॉल्व कर दी। कुछ जरूरत नहीं है मेरे को वो सब जानने का, मीटर पर सेकंड में क्या आया है, क्या नहीं आएगा, क्या आने वाला है। समझे? ये होती है ट्रिक्स। अब देखो बताता हूँ कैसे मैंने किया है। ये जो 25 सेकंड में क्रॉस कर रहा है, 25 सेकंड को मैंने स्प्लिट कर दिया कितने में, 15 में और 10 में। ये कितनी थी लेंथ ऑफ ट्रेन का टाइम है, और ये लेंथ ऑफ ब्रिज का टाइम है। ठीक है, इतने सेकंड में ट्रेन को पार करती थी और इतने सेकंड में, अच्छा पोल को पार कर रही है ना, पोल लिख लो, इधर पोल लिख लो। जो भी है वो आप देख लेना, क्योंकि मैं वही बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर पोल ही लिखो ज़्यादा बेटर। ठीक है, ये देखो पोल वाले पे टाइम का कितना है, और यहाँ पर ब्रिज। ये वाला पोल का टाइम कितना दिया हुआ है, 15 सेकेंड दिया हुआ है। 25 में से 15, 10 सेकेंड में ब्रिज क्रॉस करी। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा था, क्वेश्चन में मेरे को कितना दिया हुआ है, पोल, पोल वाले में मतलब इसमें क्या हुआ है, मतलब ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस कर रही है, ट्रेन अपने लेंथ को क्रॉस करेगी, मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है, 750। 750 की वैल्यू, 750 की वैल्यू कितनी है, 15। निकालनी कितने की वैल्यू है, 15। निकालना कितने की वैल्यू, 10 की वैल्यू। लेंथ ऑफ ट्रेन आ जाएगी 500 मीटर। समझ गए? यही था क्वेश्चन, बस खत्म। जैसे भी इसके प्रीवियस वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था ना, ये जो, चलो मैंने रब कर दिया होगा उसको, बेसिक वाला बताया था ना, उसके बाद इसको देख लेते हैं। सारे क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि वो ट्रिक अप्लाई होगी, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे बेसिक टाइप से भी करने पड़ेंगे आप लोग को। ये मत सोचो कि सारे क्वेश्चन में अप्लाई हो जाएगी, वो वहां पर अप्लाई होगी जहां पर पोल का कंडी सॉरी
चलिए, ओके, एवरीथिंग इज ओके, गुड। ट्रेन है, रन कर रही है कितने की स्पीड में? 81/2 किलोमीटर पर आवर में। ओके, कितना लेती है? 24 सेकेंड क्रॉसेस ऑफ पोल। ये ट्रेन है, यहाँ पर मेरे पास पोल था, पोल को क्रॉस कर लेती है कितने सेकंड में? 24 सेकेंड्स में क्रॉस कर लेगी इस पोल को। स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी है? स्पीड ऑफ ट्रेन 81/2 किलोमीटर पर आवर। लेंथ ऑफ ट्रेन पता है क्या हमारे पास? नहीं पता है। हाउ मच टाइम इट विल टेक टू पास द 450 मीटर लॉन्ग ब्रिज? ठीक है, ये ट्रेन अब किसको क्रॉस करेगी? एक ब्रिज को क्रॉस कर रही है। स्पीड ऑफ ट्रेन उतनी ही रहेगी, 81/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रॉस करेगी। लेंथ ऑफ ट्रेन अभी नहीं पता है हमें। लेंथ ऑफ ब्रिज, लेंथ ऑफ ब्रिज कितना दिया हुआ है? 450 मीटर। ठीक है, सारी चीज़ें मैंने बता दी यहाँ पास। 450 मीटर लेंथ ऑफ, छोटा लिख दिया, छोड़ो बड़ा लिख दिया। ठीक है, 450 मीटर। ठीक है, ये हो गया वैल्यू, सारा वैल्यू मैंने लिख दिया। अब आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाओ किस तरीके से हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले मैं स्पीड को मीटर पर सेकंड में चेंज कर लें क्या? ये जो 81/2 दिया है तो मीटर पर सेकंड में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, 9 9 जा 9 2 जा, कितना आ गया? 9 5 जा 45/4। ठीक है, ये हमने इसको चेंज कर लिया, 45/4 आ गया। तो अगर हम इसकी लेंथ ऑफ ट्रेन निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं क्या? डिस्टेंस, डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि स्पीड इंटू टाइम। स्पीड कितनी है? 45/4। कितने टाइम में चला जा रहा है? 24 में। 24 में चला जा रहा है कि नहीं चला जा रहा है? एकदम चला जा रहा है। कुछ नहीं, इसका 6 टाइम्स में कट जाएगा ये। 45 का 6 टाइम्स कितना हो जाएगा? 270। ठीक है, ये यहाँ पर हमने इसकी डिस्टेंस फाइंड कर ली। मतलब 270 मीटर जो है वो लेंथ ऑफ ट्रेन होगा। ठीक है, लेंथ ऑफ ट्रेन आप लोगों को पता चल गई। ओके, लेंथ ऑफ ट्रेन ही निकाला हूँ, ये जिन लोगों को नहीं समझ में आ रही फिर से बता रहा हूँ। ये देखो, क्या टाइम मैंने क्या बताया? लेंथ, लेंथ ऑफ ट्रेन डिवाइड बाई स्पीड ऑफ ट्रेन। ठीक है, इसकी वैल्यू यहाँ के पास कितनी दी हुई है? 24। इसकी वैल्यू कितनी है? 24 दी हुई है। यहाँ पास लेंथ ऑफ ट्रेन की वैल्यू मैंने मान ली डी। यहाँ पास स्पीड ऑफ, इधर कितना था? स्पीड ऑफ ट्रेन कितना था? 81/2 किलोमीटर पर आवर में था। मैंने इसको चेंज कर दिया सबसे पहले मीटर पर सेकेंड में, मीटर पर सेकेंड में चेंज कर दिया और मैंने ये दोनों वैल्यू को इससे मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर जनरली आप अगर एक लाइन में लिखना चाहे तो डी इज इक्वल टू 81/2 इंटू 5/18 इंटू 24 लिख लो, खत्म। ना उधर देखने का जरूरत ना इधर देखने का जरूरत, एक बार में ये आ जाएगा। और इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 270, 270 मीटर। अब किसी कोई दिक्कत, जिसको ये अच्छा लगे ये लिख लो, जिसको ये अच्छा लगे ये लिख लो, दोनों ही अपना जगह सही है। ठीक है, ओके, तो ये चीज समझ में आ गया, ये हमने लिख लिया इधर। अब हमसे क्या बोल रहा है? ये जो ट्रेन है ये इतने बड़े प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है। अब तो मैं लेंथ ऑफ ट्रेन पता चल गया कितना? 270। तो अब आप लोग को पता चला क्या? यहाँ पर जब भी हमें फाइंड करना होगा हमें कम से कम 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए। यहाँ पर 3 क्वांटिटी पता होनी चाहिए और यहाँ पर सिर्फ 2 क्वांटिटी की हमें ज़रूरत रहती है।
2 क्वांटिटी से हम तीसरा क्वांटिटी निकाल सकते हैं, यहाँ पास हमें 3 क्वांटिटी से तब हम जाके इसको चौथा क्वांटिटी निकाल सकते हैं। क्योंकि यहाँ हमसे पूछा कितना टाइम लेगी और यहाँ पास हमें ये नहीं पता कि कितने टाइम में इसको क्रॉस कर रहा है। यहाँ पास हमें टाइम ही आप फाइंड आउट करना है। 3 क्वांटिटी से चौथा क्वांटिटी निकल जाएगा, यहाँ पर 2 क्वांटिटी से एक तीसरा क्वांटिटी निकलेगा। ये चीज़ याद रखना है। ओके? चलिए, ये हमने निकाल लिया इसका डिस्टेंस। अब इसमें अब कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला मैंने बताया था, उस फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, टाइम इज इक्वल टू क्या था, 270 प्लस लेंथ ऑफ ब्रिज 450 डिवाइड बाई स्पीड कितने का आया था, हाँ स्पीड ऑफ ट्रेन आ जाएगा यहाँ पास कितना, 45/4। इसको ऐड कर दो, इधर लिख दो 45 अपॉन में 4। बस इसको सॉल्व कर दो, कितना आ जाएगा इधर, इधर आपका आ जाएगा 720 इंटू का 4, इधर आएगा इंटू का आपका कितना हो रहा है 45 को डिवाइड कर देते हैं, कितना आ रहा है 64 सेकेंड। 64 सेकेंड आएगा, ये इससे कितने टाइम में कट जाएगा 16 टाइम्स। ओके, समझ गए। यहाँ पर 64 हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा। तो कैसा लगा सेशन, अच्छा लगा, समझ में आ रही ना चीजें, एकदम धीरे धीरे से बताऊंगा और धीरे धीरे से कब आप उस टॉप लेवल पे मैं पहुंचा दूंगा ना आप लोगों को, आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। इसलिए बस मेरी वीडियोस को अच्छी तरीके से देखो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ। जो भी एग्जामिनेशन की तैयारी करी, बैंकिंग हो, रेलवे हो, एसएससी हो, जिस भी एग्जामिनेशन में ये स्पीड एंड डिस्टेंस टाइम से ट्रेन के क्वेश्चन आते हैं, ये सारे एग्जामिनेशन के लिए वैलिड हैं। क्योंकि ट्रेन के क्वेश्चन चेंज नहीं हो जाएंगे, इसी मेथड, इसी फॉर्मूला, इसी चीज़ों पे बेस है। कहीं का भी क्वेश्चन उठा के देख लेना आप, मेरा ये वीडियो देख लोगे तो सारे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे वो कहीं के भी हों, समझे। बाकी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करके जाना और अपना सपोर्ट दिखाए रखना दोस्तों मेरे इस वीडियो और चैनल के ऊपर। बाकी हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे के क्वेश्चन हम वहाँ सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टाटा, सी यू।